जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। रीतिकाल को अपन पढ़ रहे हैं तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नांकित में से किस ग्रंथ में सभी काव्यांगों का विवेचन यानी कि सर्वांग विवेचन किया गया है? रसविलास में, ललित ललाम में, शिवराज भूषण, कविकुल कल्पतरु में। क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 171 है। 171 में आप सभी के लिए बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कविकुल कल्पतरु। आपका डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। कविकुल कल्पतरु आप सभी का सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। इसमें सर्वांग विवेचन यानी कि सभी काव्यांगों का विवेचन इसमें किया गया है कविकुल कल्पतरु में, जो कि चिंतामणि त्रिपाठी की रचना मानी जाती है। रसविलास देव कवि की रचना है, रस निरूपण ग्रंथ है। शिवराज भूषण भूषण की रचना अलंकार ग्रंथ और ललित ललाम भी अलंकार ग्रंथ माना जाता है मतीराम का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम द्वारा रचित नहीं है? बताइए भाई, ग्रंथ बताना है। रसराज है, लक्षण श्रृंगार है, रस रहस्य है, साहित्य सार है। 172 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 172 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? बताइएगा, चयन करिएगा सभी लोग। राखी जी, संजू जी, यहाँ पर कौन सा ग्रंथ मतीराम द्वारा रचित नहीं है? तो रस रहस्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रस रहस्य रचना जो है ये कुलपति मिश्र की रचना मानी जाती है, मतीराम की रचना नहीं मानी जाती है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 73 पूछा गया है। उनकी बृहताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। आचार्य शुक्ल जी का एक कथन किस कवि के विषय में है? जायसी, बिहारी, सूरदास या फिर घनानंद। 173 में आप सभी लोग चयन करेंगे, क्या होगा 173 में सही आंसर? बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है, बिहारी। क्या है सही आंसर? बिहारी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। बिहारी के लिए एक कथन है और रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी के जो है विषय में लिखा, यूरोप में बिहारी सस्सई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। ये रामचंद्र शुक्ल जॉर्ज ग्रेसन ने लिखा है ये। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 174 पूछा है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। कथन किसका है? कथन के लेखक आप सभी के लिए बताना है। कौन माने जाते हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रेसन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 174वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। ये कथन माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है, रचनाकार व्यक्तित्व की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास को माना है। रचनाकार व्यक्तित्व की दृष्टि से, कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा? यहाँ पर 75वां क्वेश्चन है। भूषण बिनुना ब्राजई कविता बनिता मित्य। उक्ति में कवि केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है? अलंकार प्रियता या फिर रसिकता या फिर प्रभुता प्रियता या फिर भक्ति की आकुलता। चयन करना है सभी को। क्वेश्चन 75 है, महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है अलंकार प्रियता। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, अलंकार प्रियता। केशव का उपनाम अगर पूछा जाए वेदांती मिश्र और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशव दास को रीति काव्य का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने अलंकारवादी मानते हैं। केशव दंडी, भामह और उद्भट अनुयायी थे। डॉक्टर विजयपाल सेन ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। कोर्ट का कवि अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है तो केशव को कहा जाता है। किसने कहा है? विजयपाल सेन ने। ये नया क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन 176 यहाँ पर दिया गया है, महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम बताइएगा। महाराज जसवंत सिंह का ग्रंथ जो कि इतना सरल है, सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 176 है,
176 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। प्रिया जी, रमेश वर्मा जी, संजू जी, अनिल जी, आप सभी का भाषा भूषण सही आंसर होगा। क्या है सही आंसर? भाषा भूषण, विकल्प ए वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जसवंत सिंह का ग्रंथ माना जाता है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। भाषा भूषण के 212 दोहों में अलंकारों का परिचय देते हुए निरूपण इन्होंने किया है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल उक्ति में बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है? 177 में आप सभी के लिए चयन करना है। दार्शनिक रूप या फिर प्रवचनकर्ता रूप या फिर उद्बोधक रूप या नीतिकार रूप। तो 177 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है उद्बोधक रूप। विकल्प नंबर सी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। ये बिहारी का उद्बोधक रूप यहाँ पर प्रकट हुआ है और रसवादी आचार मानते हैं बिहारी को रामचंद्र शुक्ल जी। डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है और श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के, तो याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पर दिया गया है। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर जी ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा था? 178 में जगत विनोद, राम रसायन, हिम्मत बहादुर या फिर प्रबोध 50। 78 में सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। भाई लिखा था इन्होंने कौन सा? विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है जगत विनोद। जगत विनोद आपका ये वाला जो विकल्प है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने जो है जगत विनोद नामक लक्षण ग्रंथ लिखा था। इनकी अन्य रचना हिम्मत बहादुर, विरोधावली, पद्मावरण, प्रबोध 50, गंगा लहरी, प्रताप सिंह, विरोधावली, कली 25 इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भावमूर्ति विधायनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है? ये पूछा गया है। भाषा की ललित पदावली के कारण या लाक्षणिक शब्दों की छटा के कारण, सुंदर कोमल भाव तरंग के कारण या तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण। 179 में आप सभी के लिए चयन करना है। तो 179 में आप सभी का सही आंसर है नीतू जी, अबरल सोनी जी, अनंत जी। इन तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? घनानंद की रचना अपन ने पढ़ी है स्कलता, सुजान हित, वियोग बेली, रस विलास। कौन सी रचना नहीं है बताना है, बताइए। चयन करिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्या होगा आप सभी का सही आंसर? कौन सी रचना? भाई रचना आप सभी के लिए बताना है जो घनानंद की नहीं है। रस विलास आपका डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। घनानंद की नहीं है, देव कवि की रचना मानी जाती है। बिल्कुल सही, रस विलास किन की रचना है? देव कवि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे 81 यहाँ पर पूछा है कि नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तज्जो मनो तारन बिरदू बारक बारनू तारी। बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव है श्रृंगार, रीति, भक्ति या फिर प्रकृति चित्रण। 181 में आप सभी के लिए चयन करना है। 181 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइएगा। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और 181 में आपका भक्ति सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है भक्ति, उनका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। बिहारी रीति सिद्ध कवि है, इन्होंने एकमात्र रचना लिखी है बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे हैं। अर्चना जी यहाँ से जो है क्लास तो सही चल रही है, आपके यहाँ पर जो है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 182 यहाँ पर पूछा है कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति आंगन चारु गुराई। ए पंक्ति किनकी है बताइएगा। चयन करिएगा मतीराम, बिहारी, भूषण या फिर देव कवि। चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण 182 में चयन करना है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति आंगन चारु गोराई। ए पंक्ति मानी जाती है किनकी? मतीराम जी की। मतीराम आपका विकल्प नंबर ए वाला सही आंसर है। ये जिन्होंने भी चयन किया है
उनका यहाँ पर सही आंसर है। और जो बिहारी लाल इनकी पंक्ति है कि चम चमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन, दारा की दौर रार नहीं खुजबे की जो है भूषण की पंक्ति मानी जाती है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति है, देव कवि की पंक्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किन्होंने दिया है, ये चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए भी चाहिए मात्र 150 में, आज अकेले जो है 150 में आप सभी के लिए मिल जाएगी ये पीडीएफ। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, संपर्क कर सकते हैं जिनके लिए भी चाहिए हो। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है किन्होंने, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो वही मिश्र बंधु बोलते हैं अलंकृत काल उत्तर मध्यकाल को। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 84वां क्वेश्चन है कि इंद्र जिम्यु जम्ब पर बाढ़ सोहम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? 184 में बताना, भूषण, बिहारी, कविदेव या फिर आलम। क्वेश्चन 184वां पूछा गया है और ये पंक्ति पूछी जाती है, किनकी मानी जाती है पंक्ति बताइए। कम लोग जुड़े हैं, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इस क्लास से जल्दी से जुड़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 184 में आप सभी के लिए चयन करना है, तो 184 में आप सभी का भूषण सही आंसर होगा। भूषण की पंक्ति मानी जाती है। तनु जी बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर भूषण की पंक्ति है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से पूछा, जगत विनोद किस कवि की रचना है? घनानंद, बिहारी लाल, पद्माकर या फिर मतीराम। 185 में आप सभी को चयन करना है, बताइए जगत विनोद के रचनाकार कौन माने जाते हैं, सभी लोग बताएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 185वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है, ये पद्माकर की रचना मानी जाती है। किनकी? पद्माकर। आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। पद्माकर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। इन्होंने जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, विरोधावली और पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी आदि रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि पद्माकर की रचनाएं मानी जाती हैं। रीति मुक्त धारा में प्रमुख रहा है, क्या रहा है? नीति कथन, भक्ति भावना, श्रृंगार चित्रण या फिर आश्रय दाता का गुणगान। रीति मुक्त धारा में पूछा गया है। 186वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 186 में क्या होगा सही आंसर? तो 186 में रीति मुक्त धारा में प्रमुख रहा है, तो सही आंसर है कि श्रृंगार चित्रण रहा है। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। रीति मुक्त धारा में श्रृंगार चित्रण प्रमुख रहा। रीति मुक्त धारा की विशेषताएं इस प्रकार है, नायिका वेद, लक्षण ग्रंथों का निर्माण, अलंकारिता, ब्रजभाषा, वीर रस का प्रवाह। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। देवकृत, देवचरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? बताइएगा, राम, कृष्ण, इंद्र या फिर शिव। 187 में आप सभी के लिए चयन करना है, देवकृत देवचरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य माना जाता है? तो 187 में आप सभी का सही आंसर है बी, यानी कि कृष्ण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। और देव कवि का मूल नाम तो पूछा ही जाता है, देवदत्त है। ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। कोकसार किसकी रचना है? 188 में चयन करना है, बताइए। आलम, बोधा, घनानंद या फिर ठाकुर। किन की रचना मानी जाती है? अनिल जी, अंजलि जी बताइएगा। राहुल जी, कोकसार किन की रचना मानी जाती है? तो सही आंसर है, ये रचना मानी जाती है किनकी? घनानंद जी की। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। घनानंद यहाँ पर सही आंसर है। कोकसार इन्हीं की रचना मानी जाती है। सुजान सागर, इस्कलता, वियोग बेली, कृपाकंद, रसकेली वल्ली इन्हीं की रचनाएं हैं घनानंद जी की। 189 बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किन्होंने की थी? 189 में बताना है, लल्लू लाल ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, सूरती मिश्र ने या फिर अंबिका दत्त व्यास ने। बताइएगा क्या होगा सही आंसर? संजू जी, भावना जी, श्वेता जी सभी लोग चयन करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया है 89 और 89 में आप सभी का सही आंसर होगा कि विकल्प नंबर 1 लल्लू लाल यहाँ पर सही आंसर है।
लल्लूलाल जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही। इसकी रचना 1818 ईस्वी में की है, ब्रजभाषा गद्य में है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, लल्लूलाल ने लतायफ ई हिंदी को बजुबान ई रेखता कहा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सत्सई की टीका लिखी जो खड़ी बोली हिंदी में सर्वश्रेष्ठ टीका है। सूरती मिश्र ने अमर चंद्रिका नाम से बिहारी सत्सई की टीका लिखी और अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार शीर्षक से बिहारी सत्सई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रज भाषा में लिखी है। तो इस प्रकार जो है अलग अलग इन्होंने लिखी है। और बोधा का असली नाम क्या था? 190 में बताना है बोधा का असली नाम बुद्धिराम, सुबोध चंद्र, बुद्धिसेन या फिर प्रबोध चंद्र। 190 में चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है बुद्धिसेन यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आपका हरिकेश जी सही आंसर है। सी वाला यहाँ पर सही आंसर है। पन्ना नरेश खेतसेन ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा दिया था। ब्रहबारी सिस्कनामा इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 191 दिया गया, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल। काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? देव कवि, भूषण, भिखारी दास या फिर केशव दास। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 191 का सही आंसर बताना है। पुष्पा जी आप सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और 191 का सही आंसर आ रहा है कि भिखारी दास यहाँ पर विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर है। भिखारी दास की पंक्ति है और नामकोश, रस सारांश, छंदोर्ण, पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शतरंज शतिका इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 कौन सा सुमिलित नहीं है? कवित्र रत्नाकर सेनापति, छंदसार भूषण, साहित्यसार मतीराम, गंगा लहरी पद्माकर। 192 में आप सभी के लिए चयन करना है। 192 का सही आंसर है सुमिलित नहीं है। तो सही आंसर आ रहा है यहाँ पर छंदसार भूषण। आप सभी का विकल्प नंबर बी वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। छंदसार भूषण यहाँ पर सही आंसर है, ये सुमिलित नहीं है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 93वां क्वेश्चन है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्य के कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र बच्चन से, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 193 दिया गया है। 193 में पूछा बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्य के कथन किनका माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर 93 में सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर डी यानी कि रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डी वाला विकल्प है। जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, श्रृंगार लतिका की रचयिता कौन माने जाते हैं? बताइए। द्विजदेव हैं, चिंतामणि हैं, देव कवि हैं या फिर रत्नाकर हैं। 194 में आप सभी को चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है श्रृंगार लतिका की रचयिता कौन माने जाते हैं? 194 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है, ये रचना मानी जाती है किनकी? द्विजदेव जी की। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर है। द्विजदेव जो है अयोध्या के महाराज थे। द्विजदेव की एक रचना श्रृंगार 25 भी पूछी जाती है कि श्रृंगार लतिका और श्रृंगार 25 द्विजदेव की रचनाएं मानी जाती हैं। रामचंद्रिका का रचना समय क्या माना जाता है? बताइए। 1501 है, 1601 है, 1801 है या फिर 1701 है? बताइए, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण। रामचंद्रिका का रचना समय बताना है, क्या माना जाता है? 195वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 195 में 1601 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर ए वाला जिन्होंने भी चयन किया है, सॉरी बी वाला, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 1601 इसका रचना काल माना जाता है। रामचंद्रिका का केशव दास की रचना है। ऐसा माना जाता है कि केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास जी के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त आदि विद्वानों ने केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक भी माना है। अलग अलग विद्वान हैं जिन्होंने अलग अलग माना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने और माना है कुछ। तो 196 में बताना है, महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? चंद्रालोक, साहित्य दर्पण, ध्वन्यालोक, शिवराज भूषण
196 में सही आंसर चयन करना है। तो 196 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि चंद्रालोक, विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। चंद्रालोक आपका सही आंसर होगा। महाराज जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक थे, वे राठौर राजपूत थे, वे एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने सिद्धांत बोध, आनंद विलास, भाषा भूषण नामक ग्रंथों की रचना की, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण ग्रंथ है, पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये यहाँ पर बताना है। रसविलास देवकवि, कविप्रिया केशवदास, गंगा लहरी रत्नाकर, ललित ललाम मतीराम। 197 में सही आंसर चयन करना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? LXB स्टडी आप सभी का सही आंसर है। नहीं पूछा है तो गंगा लहरी रत्नाकर की रचना है, ये सुमेलित नहीं है। गंगा लहरी पद्माकर की रचना मानी जाती है, रत्नाकर की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 198 पूछा है। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी, पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है, बताइए। चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 198 पूछा गया है और 198 में आप सभी का सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? नैन नचाए कहे मुस्काए लला पर अयो खेलन होरी, ये पंक्ति मानी जाती है किनकी? पद्माकर जी की। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पद्माकर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर देखिए, फूल कुंजर अली भ्रमत शीतल चलत समीर, ये रसलीन की पंक्ति मानी जाती है। थोड़ी थोड़ी वैसे ही अहीन का छोटी सम, ये रत्नाकर की पंक्ति है। मन की रुचि जेती जित तित तेती रुचि होए, ये बिहारी की पंक्ति मानी जाती है। 199वां क्वेश्चन है, कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो रीति मुक्त नहीं बताना है आप सभी के लिए। अभी बताया था कि रीति काल को 3 काव्य धारा में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त है। तो यहाँ पर रीति मुक्त नहीं है। बोधा, आलम, ठाकुर, सेनापति। तो 199 का सही आंसर होगा सेनापति। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। सेनापति जो है ये रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं। सेनापति राम की उत्कृष्ट भक्त, परंतु भगवान शिव और कृष्ण का गुणगान किया है। सेनापति ब्रज भाषा में लिखने में सिद्धस्त थे। कवित्व रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं, बताइएगा। 2000, 5000, 8500 या फिर 700? करीब पूछा गया है। 200 में आप सभी के लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 200 है और 200 का सही आंसर क्या होगा? बिहारी ने पूछा है कितने दोहे लिखे हैं, तो आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प दिव्यांशु जी सही आंसर होगा। 700 यहाँ पर सही आंसर। यूपी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, इन्होंने जो है बिहारी सतसई में यहाँ पर 700 दिए तो 700 लगा दिए, नहीं तो कहीं कहीं आपके लिए 719 मिलते हैं। वैसे 713 अधिकतर मिलते हैं। अगर 713 नहीं हो तो 719, अगर 719 भी ना हो तो 723 आपका सही आंसर होगा। अगर तीनों हो तो 713 आप सभी सबसे पहले लगाना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। 201 बार क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। रीतिकाल के मुख्य कवियों में है खुसरो है, रहीम है, पलटू दास है, मतीराम है। 201 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? रीतिकाल के मुख्य कवियों में पूछा गया है कौन है, तो 201 का सही आंसर है मतीराम। विकल्प नंबर डी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मतीराम आपका सही आंसर। खुसरो तो आदि काल के हैं, रहीम भक्ति काल के हैं, पलटू दास भी भक्ति काल के हैं। रीतिकाल के मतीराम माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है रामचंद्रिका के कवि कौन है? तो ये तो अब भी पढ़ा था अपन ने कि रामचंद्रिका किन की रचना है। तो यहाँ पर आप सभी का सही आंसर है कि रामचंद्रिका तो मानी जाती है किनकी? विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर एक सही आंसर है केशवदास। अब भी पढ़ा था अपन ने, केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता केशवदास। सूरदास की रचना है सूरसागर, सूरसारावली साहित्य लहरी है। तुलसीदास रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका। और बिहारी जी ने एक ही रचना लिखी है जो कि बिहारी सतसई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? क्या पूछा है? नहीं पूछा गया है, आप सभी से बताइए। चयन करिएगा। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय या फिर भाषा भूषण।
कौन सी रचना यहाँ पर भिखारी दास ने नहीं लिखी है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भाषा भूषण। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना मानी जाती है। बाकी की रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की रचनाएं मानी जाती हैं, लेकिन भाषा भूषण तो जसवंत सिंह की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 4, रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? तो अभी बताया था आप सभी के लिए मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर राम कुमार वर्मा ने। 4 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। तो 4 में आप सभी का सही आंसर है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद एक ग्रंथ लिखा था और इन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी है। रामचंद्र शुक्ल ने तो रीतिकाल ही कहा है और राम कुमार वर्मा ने भी रीतिकाल कहा है, लेकिन जो रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं इन्होंने रीतिकाल को नाम दे दिया है कलाकाल। क्या है? कलाकाल। युक्ति तरंगिणी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 205 में बताना है। केशवदास हैं, चिंतामणि हैं, कुलपति मिश्र हैं, सुखदेव मिश्र हैं, कौन माने जाते हैं? अंशु जी चयन करिएगा। युक्ति तरंगिणी के रचनाकार बताना है कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 है और 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है युक्ति तरंगिणी कुलपति मिश्र जी जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। और कुलपति मिश्र रस रहस्य, संग्राम सार, नक्सिक, द्रोण पर्व आदि इनकी और भी महत्वपूर्ण रचनाएं पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 6 दिया गया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर किसकी काव्य पंक्ति है? 206 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। पद्माकर, बिहारी, घनानंद, रसखान। तो 206 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर। ये काव्य पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो बिहारी आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिहारी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी और इन्होंने बिहारी सत्सई की रचना की है। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। कौन? बिहारी जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 207वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? तो देव कवि की रचना नहीं बताना है। बताइए अरविंद जी, भूमिका जी, लाइक कर लीजिएगा एक बार जल्दी से और क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 207 और वह रचना जो देव कवि की नहीं है तो अलंकार गंगा यहाँ पर सही आंसर होगा। अपन ने भाव विलास, अष्टयाम, सुजान, विनोद तो पढ़ी है, लेकिन अलंकार गंगा जो है इनकी रचना नहीं मानी जाती है। बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अलंकार गंगा कीर्ति जो है श्रीपति जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है अलंकार गंगा। कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? तो केशवदास की रचना नहीं बताना है। 208 में सही आंसर चयन करिएगा। बताइए 208 में अभिषेक जी क्या होगा सही आंसर? चयन करना है सभी के लिए। रेखा जी, राखी जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। विज्ञान गीता केशवदास की है, रतन बाबनी है, जहांगीर जस चंद्रिका है, लेकिन भू परिक्रमा रचना जो है केशवदास की नहीं मानी जाती बल्कि विद्यापति की रचना मानी जाती है। भू परिक्रमा विद्यापति की अन्य रचनाएं शैव सर्वस्व सार और गंगा वाक्यावली और दुर्गा भक्त तरंगिनी, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा पूछी जाती है इनकी महत्वपूर्ण रचना। क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है देखिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर आपसे 209वां क्वेश्चन है कि नहीं हूँ कोरिक जतन अब कहीं काणे कौनू, जो मन मोहन रूपी मिली पानी मैं को लौनू। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? इसमें आप सभी के लिए बताना है। बताइएगा। यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, कूट की सहायता से बताना। इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है या फिर नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी के नमक की तरह घुल गया है, या कृष्ण की रूपा शक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती हैं। कोरिक का अर्थ है का चोटना। तो यहाँ पर आपको इन विकल्पों में से चयन करना है। तो डी वाला आपका सही आंसर है। ए और बी, ए और बी आपके यहाँ पर ये दोनों विकल्प जो हैं सही आंसर हो जाएंगे। ए और बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पर काव्य पंक्तियों की रचनाकार बताने की कौन सी पंक्ति किस कवि की। ये क्वेश्चन बड़ा है, आपका दिख नहीं रहा है, चलिए बता देते हैं। यहाँ पर कौन परी है बानी हरी, नित नीर भरी गगरी धर काबय, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है, ये आप सभी से पूछा गया है। तो ये पंक्ति मानी जाती है किनकी, प्रताप शाही, ये है यहाँ पर प्रताप शाही, उन्हीं की रचना पंक्ति है। और गुल गुली गिल में गलीचा है, गुनी जन है चांदनी है, चिक है चिरागन की माला है, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है, ये पंक्ति पद्माकर इन्हीं की पंक्ति है। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान जो दद्दे जुरेबे में नेकू जे ना मुर्को, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है, तो ये पंक्ति मानी जाती है किनकी, ठाकुर जी की, ये तो सही है। यहाँ पर अविदा उत्तम काव्य मध्य लक्षणालीन अदम व्यंजना रस बहरस उल्टी कहते या नवीन, उल्टी कहते नवीन, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है, यहाँ पर होंगे देव कवि की पंक्ति मानी जाती है। अविदा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा गया है आपके, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर अलग हो गए। यहाँ पर देखिए तो सुजान की अपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, सखी संप्रदाय या फिर राधा वल्लभ संप्रदाय। 223 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 223 का सही आंसर आप सभी का यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर चयन करना है सभी के लिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर बी निम्बार्क संप्रदाय यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्बार्क संप्रदाय आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ये दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे, कौन, घनानंद, और दिल्ली से निकल जाने के पश्चात वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति कहते हैं, सुजान सागर, ब्रैलीला, कोकसार, रसकेली वल्ली, कृपा कंद, इस्कलता इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। शिवा बाबनी के रचनाकार कौन है बताइएगा, चयन करिएगा। घनानंद है, नरपति नाल्य है, सेनापति है, वंदना जी बताइएगा क्या होगा सही आंसर, या भूषण है। शिवा बाबनी के रचनाकार बताना है, महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर दी गई है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। ये रचना तो मानी जाती है भूषण जी की। बी वाला विकल्प नहीं, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वीर रस के एकमात्र रीतिकालीन कवि हैं, कौन, भूषण, उन्हीं की रचना शिवराज भूषण, शिवा बाबनी और छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 25वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, ये पूछा जाता है। भूषण, केशवदास, देव या फिर पद्माकर को। पंकज जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, क्या है सही आंसर, किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, किन्होंने कहा है, शुक्ल जी ने, किनको, केशवदास को। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, केशवदास को कहा है। केशवदास हिंदी के प्रसिद्ध है, देखिए आलोचक और निबंधकार रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकालीन कवि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। शुक्ल जी के अनुसार केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, देखते हैं यहाँ पर दिया गया है। देखिए भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं, ये आप सभी से पूछा गया है, यानी कि ये माने जाते हैं रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध या फिर आश्रयवादी काव्यधारा। तनु जी बिल्कुल, शिवानी जी, रीता जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 26 में भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं, तो आप सभी का सही आंसर है रीतिबद्ध। विकल्प नंबर आप सभी का ये वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। रीतिबद्ध आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 3 काव्यधारा में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, तो अलग अलग कवि हैं। कालिदास हजारा की रचना किन्होंने की है, भारतेंदु, घनानंद, चिंतामणि ने या फिर कालिदास ने, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 27 पूछा गया है, कालिदास हजारा की रचना और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है
रेखा चौहान जी, कालिदास हजारा की रचना किन्होंने की है? तो कालिदास जी ने की है। कालिदास आपका यहाँ पर सही आंसर है। कालिदास त्रिवेदी जो है उन्होंने ही कालिदास हजारा की रचना की है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सुजान सागर के लेखक कौन हैं? बताइए सालू जी, क्या है सही आंसर? सुजान सागर के रचयिता। लाइक करते जाइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 228 आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। 228 में सुजान सागर के लेखक पूछा है, तो आप सभी का घनानंद यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। इनकी रचनाएं अभी अपन ने पढ़ भी ली थी। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर दिया गया है, बिहारी सतसई पर फ्रंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार कौन है? जिसके टीकाकार 29 में चयन करना है, बताइए क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 29 और 29 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि आनंदीलाल शर्मा यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आनंदीलाल शर्मा आप सभी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया। बिहारी लाल की अमर कृति है बिहारी सतसई में फारसी भाषा में फ्रंगे सतसई नामक टीका जो है आनंदीलाल शर्मा ने लिखी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अष्टयाम किनकी रचना है? अष्टयाम पूछा गया। 230वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सेनापति, देवकवि या फिर भूषण पद्माकर, क्या होगा सही आंसर? अष्टयाम नामक रचना बताना किनकी मानी जाती है? 230वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 230 में देवकवि यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अष्टयाम भाव विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेमचंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन जैसे शब्द रसायन भी कहा जाता है, देव शतक, देव माया प्रपंच, ये सभी देव कवि की रचनाएं मानी जाती हैं, महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? बताइएगा। 31वां क्वेश्चन है, ये सभी से बन जाएगा। 31 में सही आंसर बताइए। शिवाजी ने, छत्रसाल ने, सोलंकी राजा रुद्रसाय ने या फिर इनमें से कोई नहीं? 31 में चयन करना है। 31 का सही आंसर क्या होगा? भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो सोलंकी राजा रुद्रसाय यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर चयन किया। कानपुर के समीप तिकवापुर नामक स्थान में जन्मे रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र भूषण रीतिकाल के दो प्रसिद्ध कवियों मतीराम और चिंतामणि के सगे भाई थे। वीर रस के कवि भूषण ने शिवाजी के आश्रय में रहकर शिवराज भूषण शिवा बावनी की रचना की है और छत्रसाल की प्रशस्ति में भूषण ने छत्रसाल दशक की रचना की है। गंगा लहरी किसकी रचना है? मतीराम, पद्माकर, ठाकुर या फिर बोधा? 232 में चयन करना है। 232 का सही आंसर क्या होगा? गंगा लहरी किसकी रचना है? और सही आंसर है तो पद्माकर की रचना। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। पद्मावरण, हिम्मत बहादुर, विरोधावली, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह, विरोधावली, कली 25, राम रसायन, अली शाह, अली जाह प्रकाशी, महत्वपूर्ण रचनाएं इन्हीं की मानी जाती हैं। ब्रह बारिश किसकी रचना है? बोधा, ठाकुर, आलम, घनानंद। बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, किन की रचना मानी जाती है? ब्रह बारिश के रचनाकार चयन करना है और यहां पर सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिएगा। तो यहां पर आप सभी का सही आंसर है बोधा। यहां पर विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। ब्रह बारिश के रचनाकार बोधा माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 34 पूछा गया है कि भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? भाषा भूषण तो ये तो अब भी पढ़ा अपन ने, जसवंत सिंह की रचना मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं तो आज का आपका चैलेंज प्रश्न देख लेते हैं। जाति विलास के रचनाकार कौन माने जाते हैं? भिखारी दास है, देवकवि है, मतीराम है, भूषण है, क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 235 का आंसर आपके लिए कमेंट में बताना है। रितिका सिंह जी, सभी लोग कमेंट में लिखिएगा। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है, रात्रि में 10 बजे जुड़िएगा लाइव क्लास में। और आप सभी को बता दें कि हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की जो पीडीएफ है, ये वाली पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप सभी के लिए मात्र
कितने में? मात्र आपके लिए 150 रुपये में ये PDF अभी उपलब्ध है। जिनके लिए भी चाहिए हो 150 रुपये में आप इस PDF को परचेस कर सकते हैं और नंबर स्क्रीन पर चल रहा है तो आप संपर्क कर लें। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लीजिएगा। सुबह 9 बजे क्लास होती है, उसमें सभी को जुड़ना है। काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को काव्य शास्त्र से संबंधित। विशाल जी, भूमिका जी, प्रमोद जी, तनु जी, सीमा जी, अनिल जी, अंजलि जी और साधना जी, पुष्पा जी, लवली जी, आस्था जी, छवि जी, बिंदु जी, अर्चना जी, रेखा जी, नीता जी, डॉक्टर नीता जी, शिवानी जी, राखी जी, मेधा जी, साधना जी, प्रीति जी, विशाल जी, आस्था जी, आनंद जी, सरिता जी, भूमिका जी, निशा जी, प्रमोद जी, वंदना जी, अनीता जी, शिवानी जी, बिंदु जी, अंशु जी, दीपमाला जी, अभिषेक जी, सुनैना जी, शिवानी जी और सीमा शुक्ला जी, रंजना जी, नीलम जी, रितिका सिंह जी, तनु पांडे जी, अंजलि जी और रेखा चौहान जी, प्रिया जी, पंकज जी, अनिल ठाकुर जी, दीपक पवार जी और बिंदु जी, अरविंद जी, जूही जी और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीपमाला जी, सुनैना जी, रिता जी, अरविंद जी, रंजना जी, अर्चना लोधी जी, नेहा सेन जी, साधना जी, भावना जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। लाइक अभी तक बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है, हम देख रहे हैं, जल्दी से एक बार लाइक कर लीजिएगा सभी लोग और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।